तो हम देख रहे हैं कि अंदर क्या हो रहा है। अंदर आप देख सकते हैं कि पूरा लाइट जला हुआ है और यहाँ पे ब्रजेश सर अपने काम में एकदम मसरूफ़ हैं। ये आप देख सकते हैं कि पता नहीं कितने घंटे से बैठ कर के लगातार एक ही जगह अपना काम कर रहे हैं और ये बच्चों का पेपर निकाल रहे हैं। और यहाँ पे जो इस प्रतियोगिता के चीफ सर को आप देख सकते हैं, तभी से लगातार पेपर सेट करते हुए और इतना पेपर सेट हो चुका है। और इस प्रतिभा का जो मुख्य उद्देश्य है वो ग्रामीण स्तर पर शिक्षा को सुधारना और बच्चों के अंदर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का विकास करना है। और इसी ऑब्जेक्टिव को लेकर के ये टीचर्स तभी से मेहनत कर रहे हैं। अभी मैं आपको एक अनसंग हीरो को दिखाऊंगा जो बहुत कम समय में यात्रा करके लखनऊ से और सिर्फ इस प्रतियोगिता के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, जो कि विकास सर के छोटे भाई हैं। और कहीं ना कहीं इन्होंने ही इस संस्था की पहल की थी। अजीत सर आपके सामने हैं, आप इनको देख सकते हैं। और बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं जो साफ़ करने में, साफ़ सफाई करने में भी तनिक भी संकोच नहीं करते हैं। और यहाँ पे सबका साथ देते हुए देवेंद्र आपको दिख सकते हैं। चलिए ब्रजेश सर से इस प्रतियोगिता के बारे में दो शब्द सुनते हैं। ब्रजेश सर, तब बताइए क्या कर रहे हैं? हम पेपर निकाल रहे हैं बच्चों का। कल हमारे विद्यालय में स्कूल में बाल प्रतियोगिता सफल होने वाला है। इसी के हम तैयारियाँ सुबह से लगे हुए हैं और हम चाहेंगे कि जितने भी बच्चे आसपास के हैं, विद्यालय के बच्चे हैं, इसमें भाग लें। और इसमें भाग लेने से बच्चों का पक्का इसमें ज्ञान वर्धक ही होगा, ज्ञान बढ़ेगा ही। तो थैंक यू सो मच सर, आपने अपना शब्द रखा। और अब मैं चाहूँगा कि विकास सर भी इस प्रतियोगिता के आलोक में कुछ साझा करें आप लोगों से। तो विकास सर, इस प्रतिभा का मतलब इस प्रतियोगिता का नाम ही है बाल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता 2026। इसका मतलब उद्देश्य ये है कि हमारे ग्रामीण अंचल में जितने विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं उन सभी में क्या प्रतिभा है उसकी खोज की जाए और उनके प्रतिभा में निखार लाने के लिए ये सभी हम लोग मतलब रातों रात जाग करके क्वेश्चन पेपर सेट कर रहे हैं। और सर की मदद से, आपकी मदद से, अमन सर की मदद से और भी हमारी टीम के मतलब जो भी सदस्य हैं सबकी मदद से इस सभी कार्य को मतलब सफल करने का प्रयास किया जा रहा है। कल ये एग्ज़ाम 11 बजे से होना सुनिश्चित है और 2 घंटे के एग्ज़ाम में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। इन 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बच्चे अपने मतलब उनके क्लास के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, जिससे वे अपने क्लास में क्या पोजीशन है, उनकी क्या प्रतिभा है, इनकी पहचान वे स्वयं कर सकते हैं। जैसे कि मैं और आप इस प्रतियोगिता को लेकर के कुछ दिन पहले चर्चा कर रहे थे, तो आपने पुरस्कार वितरण का एक बहुत यूनिक तरीका बताया है जो मुझे नहीं लगता है कि और कहीं फॉलो किया जाता होगा। और ख़ास करके जो एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर के जो आपने नीति अपनाई है सर, उसके बारे में आप बताइए। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? हमारे क्षेत्र में बहुत सारा सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता होता है, ठीक है, उसमें से एक ये भी है। उन प्रतियोगिताओं से विशेष इस बात से है क्योंकि इसमें पर क्वेश्चन का इंग्लिश और हिंदी अनुवाद मतलब बाइलिंगुअल है। हाँ, बाइलिंगुअल है, ठीक। यानी जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं वो भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं वो भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, क्योंकि दोनों भाषाएँ हैं। एक भाषा होने से एक बच्चे के साथ मतलब हेल्पफुल हो जाता था और एक के लिए क्या होता था, एक के लिए मतलब वो थोड़ा समझने में मुश्किल भी होता था। 4-5 क्वेश्चंस गलत हो जाते थे जिसकी वजह से वो रैंक नहीं बना पाता था। लेकिन अब भाषा की वजह से रैंक में कोई दिक्कत नहीं, मतलब मूल समस्या को आपने जड़ से हटा दिया है। दूसरा अलग अलग वर्ग बना दिया गया है, 4 वर्ग है, सभी अपने वर्ग में एग्जाम दें, अपने वर्ग में टॉप करें, अपने वर्ग में इनाम पाएँ। मतलब एक प्रतियोगिता को लेकर के इंसान जितना ज़्यादा ऑनेस्ट हो सकता है, लगभग एक भी कसर नहीं छोड़ा है विकास सर ने। और सर विकास सर परीक्षा के पैटर्न के बारे में भी आप कुछ बताइए। पेपर पैटर्न, पेपर का पैटर्न कुछ इस प्रकार है। 20 क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर से हैं, 20 क्वेश्चन हिंदी ग्रामर से हैं यानी कि हिंदी व्याकरण से, 20 क्वेश्चन विज्ञान से हैं और 20 ही क्वेश्चन मैथ से और 20 क्वेश्चन जीके से, यानी सबका वेटेज बराबर रखा गया है ताकि बच्चे सभी सब्जेक्ट में अपनी प्रतिभा को जांचें, न कि किसी 1-2 सब्जेक्ट में। और ये बहुत अच्छी बात मुझे भी लगी इस प्रतियोगिता की कि आपने सभी सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए
इस क्वेश्चन पेपर को तैयार किया है। और बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, कल आपका एग्ज़ाम अच्छे से कंडक्ट हो। और